बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9.2 के जो लास्ट हाफ क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको। ठीक है, तो आपको पता है जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने शुरू वाले 5 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस के जैसा है, यानी आपने ये पता चलाना है कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट्स, उसने आपको 3 पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट ओ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। कहता बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। इस तरह का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट है 3 के ऊपर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होगी। बाकी जो है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, ओ की ए से लेंथ, ए की बी से और बी की ओ से लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, यानी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या वो एक जितनी आती है। अगर वो एक ही जितनी आ गई तो इट्स मीन कि हमारी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। हमने फाइंड आउट करना है ओ ए, ओ का ए से डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला आप लोगों के लिए मैं दोबारा से लिखने लगी हूँ, x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। ये अभी मैंने फार्मूला लिखा। अब o और a को ले रहे हैं ना हम, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये है हमारे पास y2। अब इन वैल्यूज को हमने इधर पुट कर देने। तो जब वैल्यूज को पुट किया तो देखिए स्टूडेंट्स, x2 की जगह आएगा स्क्वायर रूट 3 और x1 की जगह आ गया 0 मॉड और फिर स्क्वायर, y2 की जगह पे 1 और y1 की जगह 0। ठीक हो गया। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू निकली, स्क्वायर रूट 3 में से 0 माइनस करेंगे आप तो स्क्वायर रूट 3 का मॉड और उसका स्क्वायर, और ये 1 में से 0 1 का स्क्वायर लिया तो भी 1। अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट 3 को खत्म कर दिया। ठीक है, मॉड भी खत्म हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 3 प्लस 1 जो कि 4 के इक्वल है और 4 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। ये हमने ओ ए की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। तो अब हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ लेंथ ऑफ ए बी। अब फार्मूला जो है वो मैं अगेन नहीं लिखूंगी, ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करनी है। अब ये हमारा x1 है और ये है y1, ये x2 है और ये है y2, और इसको छोड़ देते हैं हम जी। तो स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मॉड का स्क्वायर प्लस -1 -1 मॉड का स्क्वायर। ये देखें, ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस क्योंकि इस वैल्यू के साथ था इसलिए हमने माइनस लगाया। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन के बाद देखें क्या वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट 3 में से जब स्क्वायर रूट 3 माइनस हुआ तो 0, और 0 का स्क्वायर भी होगा 0। ठीक हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, -2 का मॉड और फिर उसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि माइनस ने मॉडुलस को और मॉडुलस ने माइनस को खत्म कर देना है, तो ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को खत्म किया तो हमारे पास ए बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है बी ओ। नाउ बी लेंथ ऑफ बी ओ, तो यहाँ पे अब ये हमारा x1 और ये हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस, और ब्रैकेट में -1 लिखेंगे क्योंकि जब दो साइंस इकट्ठे आए, जब भी दो साइंस आपके पास इकट्ठे आए तो आपने अगली जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन के बाद
0 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 और माइनस जो है वो मॉड का खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वन का मॉड लेंगे तो भी 1 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी 1, ये इससे कट गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि इक्वल है 2 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितनी ओ ए की लेंथ आई है उतनी ही ए बी की लेंथ आई है, उतनी ही बी ओ की लेंथ आई। तीनों की यानी हमारी जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, यानी कि हमारे पास लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी ओ। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। ठीक हो गया ना, ये ट्रायंगल फिर हमारे पास इक्विलेटरल होगी क्योंकि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो एक ही जितनी आई है। जब तीनों साइड्स की लेंथ सेम आ गई, इक्वल आ गई, तो इट्स मीन कि हमारी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें 4 वर्टिसेस दिए, ठीक है, ए बी सी और डी। कहते बताओ कि इन वर्टिसेस से रेक्टेंगल बनती है या नहीं। रेक्टेंगल का आपको पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो वर्टिसेस गिवन है, हमें अपोजिट साइड्स का पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे देखें सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो हमने क्या करना है, ग्राफ में चारों साइड्स पे 8 लाइंस लगानी है। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा लंबा काम हो जाएगा 8 लाइंस लगाना, तो मैं 2 का गैप रख के 4 लाइंस लगा लूंगी। ठीक हो गया, 2 4 6 8। यहाँ जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे भी ऐसे 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पे साथ में आना माइनस, तो इधर भी माइनस, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पे भी 2 4 6 8, और यहाँ पे भी 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8। ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये नेगेटिव y, ये x एक्सिस है, और ये हमारा नेगेटिव x, और ये वाला ओरिजिन है यानी कि O, जहां पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो पॉइंट है A, -6 -5, x एक्सिस का -6 ये, और y एक्सिस का -5, यहाँ पे होगा -4 और -6 के दरमियान, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक हो गया, पॉइंट A। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा B, 5 -5, x एक्सिस का 5, ये x एक्सिस का 5 है 4 और 6 के दरमियान, और y एक्सिस का -5, y एक्सिस का -5 यहाँ पे, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया B। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट है C, 5 -8, x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का -8। x एक्सिस का हमने लेना है 5 और y एक्सिस का -8 यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया C, ये B वाला पॉइंट और ये पॉइंट C। अब नेक्स्ट पॉइंट है -6 -8, x एक्सिस का -6 ये, और सॉरी x एक्सिस का बिल्कुल ठीक है, ये -6 और y एक्सिस का -8, -6 और ये -8। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने ए वाला पॉइंट जो है उसको लिखने में गलती की है। ये पॉइंट था हमारे पास -6 -5, एक्स एक्सिस का -6, ये यहाँ पे आना था -6 और ये -5, ये पॉइंट ए था। जी तो स्टूडेंट्स, हमने चारों पॉइंट्स जो इनको प्लॉट कर लिया, अब इन्हें ज्वाइन करते हैं। इसको इससे, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से,
और डी को ए से। तो ये हमारे पास बनी रेक्टेंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, आपने ये पता चलाना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या नहीं, तभी रेक्टेंगल होगी ना। यानी अपोजिट साइड्स देखें, ए बी और डी सी कह लें, चाहे सी डी कह लें, और यहां से बी सी और ए डी, यानी कि आपने ए की लेंथ बी से फाइंड करनी है, बी की सी से, सी की डी से और डी की ए से। और फिर आपने देखना है कि अपोजिट जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है या नहीं। तो करते हैं इसको। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए की लेंथ बी से। तो फार्मूला मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, वीडियो भी लंबी बनेगी। तो ए का डिस्टेंस हमने लेना है बी से, ये x2 है, ये है x1, तो 5 माइनस माइनस 6 मॉड का स्क्वायर। उसके बाद है y2 माइनस y1, यानी -5 माइनस माइनस 5 और मॉड का स्क्वायर। जी, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करके देखें, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 और 6 11 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0, मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर। तो ए बी जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया मॉड ऑफ 11, बल्कि मॉड को भी आप हटा दें क्योंकि 11 का मॉड 11 ही होगा, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट्स को कट कर दिया तो 11 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यानी ए बी की जो लेंथ आई है, ये लेंथ आई है हमारे पास 11। अब हमने फाइंड आउट करना है बी सी। तो ये हमारा अब x1 है, ये है y1, ये x2 और ये y2। जी, तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 5 मॉड का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी -8 और माइनस 5 मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू होगी 0, ठीक है, खत्म हो गई। ये -8 माइनस माइनस प्लस 5, -8 और -5 -3 मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर ने इसको कट कर दिया और माइनस जो है मॉड की वजह से खत्म हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 3। बी सी की वैल्यू 3 निकली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है सी डी। तो अब हमारा x1 और x2 चेंज हो जाएगा, ठीक है, y1 और y2 भी चेंज होगा। ये x1 और y1 है और ये हमारे पास है x2 y2। जी, तो स्टूडेंट्स फार्मूला जो है वो क्योंकि हमें पहले से पता है, हम डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 यानी -6 माइनस 5 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -8 -8, ठीक है। ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस वो जो वैल्यू के साथ माइनस था वो माइनस है। तो देखें क्या वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11 यानी -11 मॉड का स्क्वायर, और ये माइनस 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 प्लस -8 प्लस 8 0 मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू नेक्स्ट आ गई, माइनस मॉड की वजह से खत्म, 11 का स्क्वायर ये से कट गया तो 11 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यानी सी डी की लेंथ आ गई 11। अब हमें फाइंड आउट करना है डी ए। तो डी ए को भी बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। अब हमारा ये वैल्यूज दोनों जो हैं ये हैं x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2। तो लिखते हैं इन वैल्यूज को, x2 माइनस x1 यानी -6 माइनस x1 की जगह -6 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस y1 की जगह -8 ब्रैकेट बंद करके तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक हो गया। यानी ये हमने लिखा y2 माइनस y1। जी, तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये -6 माइनस माइनस प्लस 6 0 हो गया, मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा -5 माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 8 जो है +3 मॉड का स्क्वायर, और 0 खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर मॉड भी खत्म हो गया, आपको पता है 3 का मॉड 3 ही होगा, ये कट गया तो वैल्यू आ गई 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो अपोजिट साइड्स हैं उनको कंपेयर करना है। अगर तो वो एक जितनी हुई तो हमारी जो डायग्राम है वो रेक्टेंगल होगी, ठीक हो गया ना।
तो ए बी की लेंथ अगर आप कंपेयर करें, अपोजिट साइड है सी डी, तो ए बी और सी डी को देखें, ए बी की वैल्यू 11 और सी डी की वैल्यू भी 11। उसके बाद हमने वैल्यू देखी बी सी की तो 3 और डी ए की वैल्यू देखी तो भी 3, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है। सो opposite sides are equal। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। जब रेक्टेंगल आपने प्रूव करनी हो तो आपने अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करने के साथ साथ जो डायगनल्स हैं उनको भी इक्वल प्रूव करना होता है। यानी जो डायगनल्स हैं डायग्राम के या रेक्टेंगल के, उनकी लेंथ भी इक्वल होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें प्रूव हो तब आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो फिर बस आप अपोजिट साइड्स जो हैं उनको इक्वल ला के तो छोड़ दें, तब आपने बस साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अब हमने फाइंड करने हैं डायगनल्स। तो चलिए यहाँ पे डायगनल पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है। ये देखेंगे अपोजिट वर्टिसेस हैं ए और सी आमने सामने, बी और डी आमने सामने, अपोजिट वर्टिसेस हैं। तो जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम डायगोनल कहते हैं। यानी हमारा एक डायगोनल है बी डी और एक डायगोनल है ए सी। ठीक हो गया, ये दोनों डायगोनल्स हैं। तो हमें इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है ए सी और बी डी। जी तो स्टूडेंट्स नाउ अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो पहला डायगोनल है वो है ए सी। आप पहले बी डी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, नो इश्यू। जी तो स्टूडेंट्स ए और सी ये हमारे पास होगा फिर x1 y1 और ये होगा x2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं तो 5 माइनस माइनस 6 डिस्टेंस फार्मूला ही हम यूज कर रहे हैं। 5 माइनस माइनस 6 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -8 माइनस 5 मॉड का स्क्वायर। तो ये देखें क्या वैल्यू निकली, माइनस माइनस हो गया प्लस 5 और 6 11 मॉड ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस प्लस 5 -3 का मॉड और उसका स्क्वायर। तो जो हमारे पास ए सी है इसकी वैल्यू फर्दर आई। 11 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 121 और -3 का स्क्वायर होगा 9। दोनों को ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 130। ठीक हो गया ना, ये ए सी की लेंथ हमने निकाली। अब हमें दूसरी लेंथ फाइंड आउट करनी है दूसरे डायगोनल की, जो कि है बी डी। तो बी डी की लेंथ देखिए, बी डी अब हमने लेना है बी और डी। तो ये x1 y1 है, x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2। तो वैल्यूज पुट करते हैं x2 माइनस x1 माइनस 6 माइनस 5 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -8 माइनस 5 y1 की वैल्यू लिखी और ये मॉड का स्क्वायर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन की हमने, माइनस माइनस प्लस ये -11 मॉड का स्क्वायर और ये -8 माइनस माइनस प्लस 5 -3 मॉड का स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह ये आ गया 121 और ये आ गया 3। माइनस खत्म हो गया मॉड की वजह से, सॉरी 9 आएगी ये वैल्यू 9 और ये वैल्यू आ गई 130। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायगोनल्स हैं डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो हमारे पास दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई। इट्स मीन कि ये जो वर्टिसेस गिवन थे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम लिखेंगे आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal, so these vertices form a rectangle। ठीक हो गया, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।
ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। जब आप ग्राफ बना लोगे तो बाकी का काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं। उसमें उसने आपको 4 वर्टिसेस दिए और आपने ये बताना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं। तो आपने इतना इतना काम करना है, ठीक है, डायगोनल्स के ऊपर ऊपर वाला। पहले आप ग्राफ बनाए, फिर आप चारों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करें और देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी उनकी लेंथ इक्वल है। जब लेंथ इक्वल आ गई तो आपने नीचे कह देना है सो दिस वर्टिसेस फॉर्म अ पैरेललोग्राम। बस इतना सा काम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यूज हमने वही करना है डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन ये सर्कल वाला है ना। पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करते रहे। तो इस क्वेश्चन में हमने सर्कल जो है उसको देख के तो यानी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, उसको मद्देनजर रख के। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा कि एक सर्कल है उसका डायामीटर निकालो, ठीक है ना। डायामीटर आपने फाइंड आउट करना है। डायमीटर का आपको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस होता है और वो जो डिस्टेंस है यानी वो जो लाइन है वो सेंटर में से पास करे, ठीक है ना। डायमीटर क्या है आपके पास, में एक सर्कल बना लेती है यहाँ पे ताकि आपको जरा ज्यादा सही अच्छे से क्लियर हो। ये एक सर्कल है, ठीक हो गया, ये इसका सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको उसने कहा, ये मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है इसको कहता है डायमीटर। ये आपने फाइंड आउट करना है। अब उसने बताया कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो है -3 6, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये है आपके पास -3 6 और इसको शो उसने किया सी से। अब उसके बाद कहता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के ऊपर, सपोज ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस डाटे को यूज करके आपने ये डायमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस पॉइंट का भी पता है, इसका भी पता है। तो ये जो लेंथ है इसका पता है हमें कि इसको हम कहते होते हैं रेडियस, ठीक हो गया ना। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो अगर हमें रेडियस का पता चल जाए तो डायमीटर हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेडियस क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेडियस जो है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी पी, सी का पी से डिस्टेंस। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सी पी जो है ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे। तो फार्मूला चले लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। ये x1 है और ये y1, ये x2 और ये है y2। अब ये वैल्यूज जब हमने यहाँ पे पुट की तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 3 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 मॉड का स्क्वायर। तो सी भी देखें क्या वैल्यू निकलेगी आपके पास कैलकुलेशन के बाद, माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 जो है इसका स्क्वायर 9। दोनों को ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई है। यानी सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मिनट्स हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। तो बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर आ जाता है। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, r की जगह पुट किया हमने 5, तो डायमीटर ऑफ सर्कल तो 5 आर 10। ठीक हो गया। देखिए बहुत आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन है। पहले आपने रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास सर्कल का डायमीटर आ जाएगा। तो नीचे आप लिख सकते हैं, सो डायमीटर ऑफ सर्कल
इज 10 यूनिट्स। क्योंकि उसने यूनिट तो बताया ही नहीं कि कौन सा यूनिट है, तो हम सिर्फ यूनिट से लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 9.2। होपफुली आपको समझ आई होगी। इसकी एग्जांपल्स की भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं सॉल्व करवाए, आपके लिए छोड़े हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लाजमी पूछें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में 9.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।